सभी दर्शकों और शुभ चिंतकों को बधाई और जोहार। जैसे कि हम 1521वें साल को संत इग्नासियस को जो तोप के गोले का क्षण के याद करते हैं, हम ईश्वर का अनुसरण करने और अपने लोगों की विशेष रूप से गरीबों, दरिद्रों और पिछड़े हुए वर्गों को सेवा करने के लिए संत इग्नासियस को दिए हुए पद चरणों पर चलने के लिए गर्व करते हैं। आज मैं इस संदर्भ में संत इग्नासियस और युवाओं को सशक्त बनाने पर कुछ शब्द साझा करना चाहता हूँ। संत इग्नासियस के जीवन में परिवर्तन का क्षण तब आया जब वे बहुत जवान ही थे। संत इग्नासियस ने अपने निजी जीवन में ईश्वर को बहुत गहराई रूप से अनुभव किया। ईश्वर को अपने व्यक्तिगत अनुभव से उन्होंने युवाओं, गरीबों और ज़रूरतमंदों से प्यार करने और उनकी देखभाल करने के लिए प्रेरित किया। संत इग्नासियस ने हमें सारे विश्व के लिए आध्यात्मिक अभ्यास दी, जिसको हम लोग कहते हैं स्पिरिचुअल एक्सरसाइजेस। उन्होंने युवाओं को बौद्धिक प्रशिक्षण के बारे में सोचा। जेsuitों के माध्यम से स्कूल, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के माध्यम से युवाओं को न केवल बौद्धिक रूप से बल्कि समग्र रूप से सर्वांगीण विकास के लिए प्रशिक्षण देने पर ध्यान केंद्रित किया। इस प्रकार इग्नासियस ने युवाओं, गरीबों और ज़रूरतमंदों को सशक्तिकरण को जेsuit सोसाइटी के माध्यम से एक अनिवार्य हिस्से का रूप में देखने लगा। जब हम युवा सशक्तिकरण की बात करते हैं तो यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बच्चों और युवाओं को अपने जीवन की जिम्मेदारी और फिर संसाधनों तक अपनी पहुंच में सुधार करने के लिए कार्रवाई करते हैं। युवा सशक्तिकरण का उद्देश्य जीवन की में गुणवत्ता में सुधार करना है। युवा सशक्तिकरण युवा विकास से अलग है, क्योंकि विकास और विकासशील व्यक्तियों पर केंद्रित है, जबकि सशक्तिकरण अधिक से अधिक सामुदायिक परिवर्तन बनाने पर केंद्रित है, जो व्यक्तिगत क्षमता के विकास पर निर्भर करता है। ईश्वर के अपने स्वयं के रूपांतरण के अनुभव से संत इग्नासियस को यह विश्वास हो गया कि ईश्वर के मित्र के रूप में रहना और पवित्रता और आध्यात्मिक परिपक्वता में बढ़ना पूरी तरह संभव है। उसने पूरी तरह से ईश्वर पर भरोसा किया और उसे आकार देने और ढालने के लिए अपने ही जीवन को ईश्वर के लिए आत्मसमर्पण किया। हमें संत इग्नासियस के आध्यात्मिक सिद्धांतों को पालन करने के लिए आमंत्रित किया जाता है, जो हमें सशक्त बनाएंगे। हम सबों को, विशेषकर युवाओं को बुद्धि में बढ़ने के लिए, बलिदान करने के लिए, एक दूसरे को प्रेम की भावना में जीने के लिए, सेवा की भावना में रहने के लिए और अंधकारमय या भयावह परिस्थितियों को परवाह किए बिना जीने के लिए आग्रह करते हैं। आनंद का अनुभव करने के लिए भी ईश्वर हमें अवगत देते हैं। इस प्रकार हम एक सार्थक जीवन जीने के लिए सशक्त व्यक्ति बन जाते हैं। हमें केवल परमात्मा की उपस्थिति का अनुभव करने और यहाँ और अभी हमारे बीच में ईश्वर की आवाज़ को सुनने की ज़रूरत है। युवा वर्गों में विशेष रूप से अपना जो भी काम करते हैं उसको बेहतर ढंग से करने की कोशिश जारी रखेंगे। तब हम कह सकते हैं, हे प्रभु बोल, तेरा दास सुन रहा हूँ।